हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की हुई थी। दोस्तों, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता है कल्हड़। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किसने लिखी है। दोस्तों, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखी है अल बरूनी ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। दोस्तों, एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन सेकंड से। पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है एहोल अभिलेख का संबंध। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी। दोस्तों, हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ने नगरों और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी। दोस्तों, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, राजगृह मगध जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें में अंतिम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बचपन का क्या नाम था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? दोस्तों अशोक बिंदुसार के बाद मगध राज साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो दोस्तों चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी? दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? दोस्तों 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी प्रथम जनगणना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट रहेगा, आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? दोस्तों कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक बार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों जेम्स हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दोस्तों वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? दोस्तों 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों पिंगली वेंकैया ने
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? दोस्तों मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की तंत्र की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? दोस्तों इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? दोस्तों बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दोस्तों एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों वर्ष 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है पुरातात्विक इनाम गांव। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? दोस्तों ये मिले हैं बनावली से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से
टेराकोटा में हल मॉडल मिला है बनावली से। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों भारत में वैदिक सभ्यता ये विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? दोस्तों आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। किस प्राचीन नदी का नाम विपाशा है? तो दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दोस्तों सूत्र पिटक में पाए जाते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेन सांग। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? दोस्तों सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? दोस्तों चंदेल वंश के दौरान राजवंश के दौरान बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? दोस्तों उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का दूसरा शहर सिरी किस बसाया गया था? दोस्तों दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में स्थित है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन थे? दोस्तों जियाउद्दीन बरनी तारीख है फिरोज शाही के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? दोस्तों विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी।
अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। दोस्तों महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूं की जीवनी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं किस वंश का शासक था। तो दोस्तों हुमायूं मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष की गई थी। दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई की गई थी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के साम्राज्य में सेनापति का क्या कहलाते थे। दोस्तों अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।